All of you. Today we will explore chapter 10 Environment and Pollution Exercise. इस चैप्टर के लिए हमें सुदेक्षणी ने बोर्डले जी ने रिक्वेस्ट की थी, सो उनके रिक्वेस्ट पे ही हम इसकी एक्सरसाइज अपलोड कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. So the first question of exercise is, the earth is known as the blue planet because of the presence of dash. अब यहाँ क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि अब ये हमने ऑलरेडी चैप्टर पे पढ़ा हुआ है कि अर्थ इज़ नोन एज द ब्लू प्लैनेट बिकॉज वाटर का कलर ब्लू होता है. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन हमें दिया हुआ है एटमॉस्फियर, लैंड और वाटर. सो हम इसमें ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे. द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाटर. सेकेंड क्वेश्चन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज डैश. हमने ये पढ़ा हुआ है बुक पे कि जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, इसका आंसर हमें बुक पे ही मिल जाएगा. देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज द क्रस्ट. सो वी विल गो फॉर दैट आंसर क्रस्ट. एंड ऑप्शंस पे हमें दिया हुआ है क्रस्ट, कोर और मेंटल. सो जैसा कि हमें पता है कि सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर. सो आउटर मोस्ट पूछ रहा है, सबसे बाहर की लेयर को हम कहते हैं क्रस्ट. सो हम ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देंगे. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्रस्ट. द थर्ड क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर द लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड. मीन्स अर्थ का वो पार्ट जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे हम कहते हैं, हमने ये देखा था एटमॉस्फियर मीन्स ऐसी चीज़ें जहाँ पे एयर का कॉम्बिनेशन हो, हाइड्रोस्फीयर जहाँ वाटर हो, और जहाँ लाइफ इस बायो का मतलब होता है लाइफ. सो ऐसी जगह जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है उन्हें हम कहते हैं बायोस्फीयर. सो आप ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर देंगे. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बायोस्फीयर. फोर्थ क्वेश्चन इज एयर पॉल्यूशन कॉजेस डिसीज लाइक. एयर पॉल्यूशन के कारण हमें कौन सी डिसीज हो सकती है, ये हमने देखा था चैप्टर पे कि जॉइंडिस, नो जॉइंडिस बिकॉज ऑफ द कंटिमेटेड वाटर. अस्थमा, यस अस्थमा कैन बी. डिफनेस तो नॉइस पॉल्यूशन के कारण होता है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पे हम टिक कर देंगे. द राइट आंसर इज अस्थमा, ऑप्शन नंबर बी. लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट हैज़ डैश एलिमेंट्स. इसका आंसर हमें फर्स्ट पेज पे ही मिल जाता है. इन्वायरमेंट हैज़ 4 एलिमेंट्स. सो हम क्या टिक कर देंगे, 4. वी विल राइट इन द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स 4. डैश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एटमॉस्फियर. एटमॉस्फियर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एयर. इट इज़ गिवन हियर. सो एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एटमॉस्फियर. सो हम फिल इन द ब्लैंक पे यहाँ लिख देंगे एयर. That air is very important part of atmosphere. Continents and oceans beds are included into continents, और जो ओशियन बेड्स हैं उन दोनों में इंक्लूड होते हैं वो क्या. सो हमने लिथोस्फीयर पे ये पढ़ा था, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं ऑल द कॉन्टिनेंट्स, आइसलैंड, सी बेड्स एंड ओशियन बेड्स आर इंक्लूडेड इनटू द लिथोस्फीयर. सो द राइट आंसर विल बी लिथोस्फीयर. दैट्स वाई आप यहाँ लिथोस्फीयर फिल कर देंगे. नाउ डैश इज अ सब्सटेंस दैट पॉल्यूट्स द इन्वायरमेंट. वह सब्सटेंस जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है उसे हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट. सो यू विल राइट पॉल्यूटेंट इज अ सब्सटेंस दैट पॉल्यूट इन्वायरमेंट. नाउ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर देयर. हाइड्रोस्फीयर. सो हाइड्रोस्फीयर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस हम देख सकते हैं यहाँ पे. वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है हमें पता है कि उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं. तो हम इसे सेकंड का ए आएगा. एनवलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ. जो एनवलप है एयर की, जो एनवलप है अर्थ के चारों ओर, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फियर. सो ये भी नहीं आएगा. हाइड्रोस्फीयर हो सकता है द स्फीयर ऑफ वाटर. यस. सो फर्स्ट का आंसर होगा हाइड्रोस्फीयर इज ऑल अबाउट द, हाइड्रोस्फीयर विल बी द स्फीयर ऑफ वाटर. सो हम फर्स्ट के लिए सी पे टिक कर देंगे. सेकंड क्वेश्चन इज बायोस्फीयर. अब बायोस्फीयर हमने देखा था जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है. सो बायोस्फीयर सेकंड का द राइट आंसर विल बी ए, वेयर लाइफ एग्जिस्ट. एयर पॉल्यूशन हमने चैप्टर पे ऑलरेडी देखा था. एयर पॉल्यूशन किसी भी चीज़ पे, बहुत सारी चीज़ों से होती है. यहाँ डी ऑप्शंस पे हम देख सकते हैं कि बर्निंग ऑफ वुड से होता है एयर पॉल्यूशन. सो थर्ड का आंसर होगा डी, एटमॉस्फियर. एटमॉस्फियर इज नथिंग बट एनवलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ. सो फोर्थ नंबर का ऑप्शन आएगा बी. इस तरह से हमारा मैच द फॉलोइंग भी कंप्लीट हो गया. नाउ डिफाइन द फॉलोइंग क्वेश्चन.
First one is pollution. So pollution, second one is polluter. So you will define the pollution. Pollution is the process of making air, water, land, soil impure by adding additive और harmful substance is called pollution. और बेहतर आंसर बनाने के लिए आप अपने आंसर पे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल, if we are burning the wood it can pollute the air, if we are throwing garbages in water bodies it can contaminate the वाटर. सो इस तरह से आप एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं पॉल्यूटर, और इसका आंसर भी हमें अपनी बुक पे दिया हुआ है. अ पॉल्यूटर इज अ पर्सन और फैक्टर दैट पॉल्यूट्स द इन्वायरमेंट. वो पर्सन और फैक्टर जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉल्यूटर. लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर जो ऑलरेडी हमने इस चैप्टर पे किया हुआ है. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई इज द अर्थ इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट. सो अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? जैसा हमने पहले भी देखा है एमसीक्यू क्वेश्चन पे, अर्थ इज नोन इज द ब्लू प्लैनेट बिकॉज 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर. क्योंकि अर्थ का 71% वाटर से कवर्ड है और वाटर का कलर होता है ब्लू. दैट्स वाई द कलर ऑफ वाटर इज नोन एज द ब्लू. दैट्स वाई अर्थ इज कॉल्ड एज द ब्लू प्लैनेट. थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर. यहाँ आप इम्पोर्टेंस बताने के लिए आप लिख सकते हैं हाइड्रोस्फेयर, विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल इन एनीवेयर, एंड विदाउट एयर and where the life possible, where if the life is not possible in anywhere it is meaningless. That's why hydrosphere and biosphere is most important for our earth. Distinguish between atmosphere and lithosphere. बहुत ही आसान है, आपको डिस्टिंग्विश करनी है, अलग करनी है लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर पे. तो लिथोस्फीयर इज ऑल ऑफ मेड अप ऑफ सॉलिड सब्सटेंस ऑफ अर्थ. हमें पता है कि सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं वो लिथोस्फीयर्स होते हैं. एटमॉस्फेयर गैसियस फॉर्म पे होते हैं. सो इट इज़ द गैसियस आउटर बॉडी एनवलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द atmosphere. That is of making of many gases is the atmosphere. Lithosphere is made up of with land and continents and all things are there. बहुत सारे जो फिजिकल पार्ट हैं वो की कवर्ड है लिथोस्फीयर से. एटमॉस्फेयर से वो पार्ट कवर्ड नहीं है. एटमॉस्फेयर इज ऑर्डरलेस एंड लिथोस्फीयर इज ऑर्डरफुल. ठीक है, इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ वाटर, सॉइल एंड एयर पॉल्यूशन. ये भी हमने आपको चैप्टर पे एक्सप्लेन किया है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नॉइस पॉल्यूशन. जो हमने आपको नॉइस पॉल्यूशन का पार्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया है आप उसे यहाँ पे लिखेंगे आंसर पे. हाउ कैन वी सेव आवर एनवायरनमेंट. हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे लास्ट में हमने जो क्वेश्चंस पे किया हुआ था आपने देखा होगा, जो यहाँ पे जो चैप्टर हमने एक्सप्लेन किया था, आप अगेन वीडियो पे उस पार्ट पे जाएंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा. सो दस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट you can write us a comment, and please subscribe our channel because in this channel we will continuously upload the chapters related to your study. So please subscribe it, and thank you for watching us. Thank you.